दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है जो अगेन ऑफ द गॉड है उसका जो डोंग है वो तो इस टाइम चल रहा है। इस वजह से जो इसका जो मानवा है वो मैं वहां से एक्सप्लेन करूंगा जहां से अगेन ऑफ द गॉड का जो डोंग है चल चुका है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया होगा, जो जैस्मीन होती है वो यूंची को द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक दे देती है। फिर यूंची की बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो यूंची को कह रही होती है आखिर में तुमने ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा जल्दी सीख लिया। जो मेरा बड़ा भाई था उसको ये टेक्निक सीखते सीखते 33 डेज लग गए थे, मगर तुमने तो 23 डेज में ही सीख लिया है। इसका मतलब है तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड कहा जा सकता है। सिर्फ उनके यूनिचीफ की बात का जवाब देने के बजाय फौरन से एक चाकू उठाता है और कहता है कि चलो अभी इस टेक्निक को चेक करते हैं कि कितनी ज्यादा पावरफुल है, और वो चाकू फौरन से अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। तो वो जो चाकू होता है वो फिर टेढ़ा हो जाता है। ये देखकर यूनिची बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और खुश हो जाता है क्योंकि जो उसका हाथ होता है वो कुछ भी नहीं हुआ होता। तो फिर यूनिची कहता है ये वाकई में फॉरबिडन टेक्निक कहने के काबिल है। फिर जैस्मीन कहती है कि अब तुम्हें कल्टीवेशन करना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम अभी अभी ना प्रोफाउंड लेवल पे आए हो, तो तुम्हें ना थोड़ी देर इस लेवल पे ना नहीं सही से बैठ जाने के लिए ना थोड़ी देर ना बाहर जाके घूमो फिरो। फिर उनके यूंची भी कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो उस कमरे को छोड़ के वहां से चला जाता है। फिर हमें ना एक लड़का दिखाया जाता है जो शक्ल से बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखता होता है, और ये देखकर यूंची भी अपने दिल में यही सोचा होता है, कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रहा है। और फिर हमें बताया जाता है ये हेवन बर्निंग क्लैन का थर्ड यंग मास्टर है। यूंची ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में से गुजर रहा होता है और सारे स्टूडेंट बोलते हैं यार ये देखो ये वही निकम्मा और कमीना बंदा है जिसने ना मूरोंगी को चैलेंज कर दिया, अब तो ये पक्का रिंग में बड़ी बुरी तरह पिटने वाला है। और फिर दूसरा स्टूडेंट भी बोल पड़ता है, वो कहता है कि मैं तो ये भी सुना है कि इसने तो एक कचरा वेपन भी चुन लिया वहां से जो किसी काम का भी वेपन नहीं था। और फिर यूंची जैसे योम्बा को देखते तो दूर से आवाज निकालता है और योम्बा के पास चला जाता है। ये देखकर जो योम्बा होता है वो कहता है कि आपको तो अंदर कल्टीवेशन करने के लिए होना चाहिए था, आप बाहर क्या कर रहे हैं। ये सुन के यूंची कहता है कि मैं कल्टीवेशन करते करते बहुत ही ज्यादा बोर और थक चुका था, इस वजह से यहाँ मैं बाहर आ गया हूँ। फिर योम्बा उसको एक पील का बॉक्स दिखाता है और कहता है कि देखो इस पैलेस वालों ने तो मुझे पील्स भी दिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन और अच्छे से कर सकूं। ये देखकर जो यूंची होता है उसको शाबाश देता है क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन का लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है। लेकिन जैसे ही यूंची होता है योम्बा की बाजू पे हाथ लगाता है, योम्बा को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये देखकर यूंची फिर उसकी बाजू के ऊपर से कपड़ा उठा के देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा जख्म आया होता है। ये देखकर यूंची गुस्सा आ जाता है, कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि उसने तुझे इतनी बुरी तरह मारा है। और फिर योम्बा ना अपने हाथ पीछे हटाए कहता है कि मैं सिर्फ अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ ना कल्टीवेशन कर रहा था, ये तो उसी वक्त में ही जख्म लग गए होंगे थोड़ी बहुत। फिर उनकी यूंची कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ताकि मैं उसको उसी वक्त निपटा दूं पकड़ के। ये उनके जो योम्बा होता है वहां से जाने लगता है और कहता है कि इससे मुझे कोई भी मसला नहीं है और मुझे कोई भी तंग नहीं कर रहा, और कहता है कि आपको भी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहिए। फिर यूंची अपने दिल में सोचते कहता है मुझे लगता है कोई इसको तंग कर रहा है, और कहता है क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और फिर जो यूंची होता है वो योम्बा इस कमरे के बाहर आ जाता है और उसको अंदर से आवाजें आती है, और फिर वो देखते हैं कि जो योम्बा है उसको ना बहुत सारे लड़के ना मिलकर तंग कर रहे हैं और योम्बा की पीस भी छीन लिया। और फिर उनमें फिर उनका जो लीडर होता है ना यानी सबसे बड़े वाला कबीना, वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तू कुछ पीस छुपा रहा है। और वो योम्बा के सर पे पैर रख कहता है कि अगर तूने कभी भी जुर्रत की ना कुछ पीस छुपाने की हमसे तो हम तेरी बड़ी बुरी असर करेंगे। और ये सारी बातें जो होता है यूंजी बाहर सुन रहा होता है और वो फिर अपना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने योम्बा को तंग किया है। और कहता है कि लगता है कि तुम में से कोई भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। और फिर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो अंदर आता है और कहता है कि तुम जल्दी करो और ये सारी पिल्ले योम्बा को वापस कर दो और अपना एक बाजू भी तोड़ दो और माफी मांगो योम्बा से अभी के अभी झुक के। फिर उनका कमीना लीडर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कोई मेरे सामने आके बदमाशी दिखा रहा है। और फिर हमें आखिरी बार फिर यूंची को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर तुमने ना किया तो तुम सारे आज यहीं पे मरोगे। और वो अपनी फ्लेम्स अपने हाथ में ही चार्ज कर लेता है और फिर वो सारे लड़के हंसने लग जाते हैं आपस में मिलके। वो कहता है कि तू चाहता है कि हम इस योम्बा से माफी मांगे, कहता है कि अगर आज तू हमसे माफी मांग देगा ना तो शायद हम तुझे भी जिंदा यहाँ से बच के जाने थे। और जैसे ये बात यूंची सुनता है वो कहता है कि लगता है नहीं मानोगे, और एक पांच बना के उनका जो लीडर होता है उसके अंदर ही जड़ देता है और उसका जो लीडर होता है दूर दीवार के अंदर जाके चिपक जाता है। या फिर उसके जो नमूने और चमचे बैठे होते हैं वो ये सब कुछ देखते हो तो सारे मिल के ना यूंची के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। उन सब में से ना एक और गंजा होता है जो सबसे आगे आगे आके अटैक कर रहा होता है और यूंची तेजी से गायब होता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ में जो तलवार होती है उसको तोड़ देता है। वो भी दूर उड़ के जाकर गिरता है और फिर यूंची कहता है कि लगता है कि तूने अपने आप को कोई तोप समझा हुआ है यहाँ पे। फिर उनका जो दूसरा चमचा होता है वो जैसे ही अपने साथ जो लिफंडर लोग होते हैं उनको नीचे गिरा हुआ और पिटा हुआ देखते हैं तो वहां से ऐसे भागता है जैसे बंदा बगैर पैंट के घर से बाहर आ जाए। जैसे यूंची उसको भागते हुए देखता है वो कहता है तो ये किसने कहा कि तू आज यही सही सलामत भागेगा, और उसके ऊपर एक फायर बॉल मार देता है और उस बंदे का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उन सारे कमीनों का सरदार ना वो खड़ा हो जाता है वहां पर दोबारा और कहता है तुझे नहीं पता कि जो मेरा अंकल है वो इस अकेडमी का इंस्ट्रक्टर है। फिर यूंची उसके पास आता है और कहता है कि मुझे याद नहीं है कि तूने योम्बा की कौन सी टांग में मारा था, शायद वो राइट लेग थी, और राइट लेग पे ना अपनी टांग जोर से मारता है उसकी
और उसकी टांग के वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उनके जो 2 बचे हुए चमचे होते हैं वो जैसे ही अपने बॉस की हालत ऐसे देखते हैं तो वो फिर अपना पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी टांग बड़ी प्यारी होती है। और फिर जैसे ही उनके पास आते हैं वो माफिया मांगने लग जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता था कि युम्बा कौन है और हमें ये भी नहीं पता तू भी एक तोप है। यूनची उनको ना माफ करके वहां से निकल जाता है और जो युम्बा होता है उसको अपनी बात से उठा के वहां से लेकर जाने लग जाता है। तो यूनची एक दफा अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने ना लोगों को क्या बताने कि यहाँ पे क्या हुआ है। फिर उनमें फिर ना एक चमचा बोल पड़ता है, कहते हैं हमें पता है, हम ये बताएंगे कि हम लोग आपस में प्रैक्टिस करे थे और जख्मी हो गए। यूनची कहता है कि अगर तुम जाके दुनिया को पीट पीट के ही बता दोगे ना, चाहे तुम अपने पैलेस मास्टर क्यों को ही बता दो, वो भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो खुद मेरा अपना बंदा है। यूनची जो होता है वो युम्बा कोई बाहर लेके आता है, उससे अच्छा खासा नाराज होता है, कहता है कि यार तू अपने आप कोई तोप समझता है, तूने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया, तुम मुझसे हर चीज छुपाता रहता है। और फिर जो युम्बा होता है वो शर्मिंदा होता है, कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे छुपाना चाहता हूँ, बस मैंने आपकी कल्टीवेशन मैंने आपको तंग नहीं करना चाहता था। फिर यूनची जो होता है वो युम्बा को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तू और अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करेगा ताकि तू जल्द से जल्द ताकत हो जाए। और फिर कहता है कि चल जल्दी कर, मुझे ना अपनी प्रोफाउंड वेन्स देखने दे ताकि मैं देखूँ तो फिर तू कितने पानी में है। और फिर यूनची जैसे उसकी प्रोफाउंड वेन्स देखते हैं वहां से बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। और फिर रास्ते में जाते जाते सोच होता कहते हैं इसकी प्रोफाउंड वेन्स तो एम्परर प्रोफाउंड वेन्स है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेन्स होती हैं। फिर यूनची अपने दिल में सोच होता कहता है कि अगर युम्बा ने अपनी प्रोफाउंड वेन्स को एक्टिवेट कर लिया तो वो तो टायरन प्रोफाउंड रीलम पे चला जाएगा या फिर एम्परर प्रोफाउंड रीलम पे। और फिर यूनची सोचते कि ये लेकिन सब कुछ ना युम्बा पे डिपेंड करता है कि वो इनको अवेकन कर सकता है कि नहीं कर सकता। और फिर हमारा सीन ना अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ना यूनची ना ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में आया हुआ होता है। एक ऐसा ऑप्शन ऑफ है जहाँ पे ना यूनची को ना बहुत सारी चीजें मिल सकती है आराम से, क्योंकि ये ना इस सिटी में ना बड़े ऑप्शन ऑफ में से एक है। वहां पे ना एक लड़की आ जाती है और वो यूनची को कहते हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुन के जो यूनची होता है वो हाँ में फरिलाता है और कहते हैं कि मुझे 3 प्रोफाउंड क्रिस्टल चाहिए। ये सुन के वो लड़की कहती है जरूर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि आपको मेरा पीछा करना होगा 2nd फ्लोर तक। ये सुन के यूनची उसके पीछे चलने लग जाता है। फिर वो जो लड़की होती है वो यूनची को ना एल्डर के पास ले जाती है और वहां पे वो जो एल्डर होता है वो यूनची को ना प्रोफाउंड क्रिस्टल दे देता है, जो यूनची को टोटल 9 पर्पल कॉइन के बदले में पड़ जाते हैं। लेकिन अचानक फिर वहां पे यूनची की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है और वो कहता है कि मुझे इन्फ्लेम ब्लड क्रिस्टल की भी प्राइस बताओ। ये सुन के वो जो एल्डर होता है बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस बॉक्स के अंदर ना ब्लड क्रिस्टल है। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि तुम इसको छोड़ो और कीमत बताओ। फिर वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि 600 पर्पल कॉइन्स के बदले मैं आपको एक क्रिस्टल दे दूंगा। यूनची उन क्रिस्टल को लेकर वहां से जाने लग जाता है। यूनची बताता है कि ना जाते जाते कि ये जो क्रिस्टल है किसी भी तरह के ना आइस पॉइजनस को ना बॉडी से निकाल सकते हैं। यूनची के पास से ना एक लड़की गुजरती है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड ऑरा निकल रहा होता है और यूनची उसको मुड़ के देखने लग जाता है। और फिर हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो लड़की है ये ना 7 आइस फेरीज की ना लीडर है, यानी जितनी भी जो फ्रोजन आइस पैलेस के अंदर जो 7 फेरीज है ना, यानी एल्डर्स एक तरीके से समझ लो उनकी लीडर है ये। और याद रखना इसका नाम फिर हमें बताया जा रहा है, यूनची को नहीं बताया गया। लेकिन यूनची तो फिर उसको देखकर एक ही लफ्ज बोलता है, कहता कितनी खूबसूरत लड़की है। ये उनकी जैस्मीन कहते हैं कि अपनी गंदी नजर नीचे कर ले, तेरे और उसके बीच में ना जमीन और आसमान का फर्क है, उसका लेवल जितना है ना वो ना तो ये एक उंगली से ही मसल देगी। और जैस्मीन आए कहती है वो सिर्फ हाफ स्टेप दूर है एम्परर प्रोफाउंड रीलम लेवल से। फिर हमें ना वही फेरी दिखाई जाती है जो उसी जो बंदे के पास आके ना वही डेविल क्रिस्टल मांग रही होती है और कहती है कि मैं उनको खरीदना चाहती हूँ। वो बंदा तो बेचारा ड्रोने ही वाला होता है, वो कहता है कि वो जो डेविल क्रिस्टल है वो सारे अभी अभी बिक गए हैं और वहाँ पे जो यंग लड़का जा रहा है वो सारे खरीद के चला गया है। ये सुन के वो जो फेरी होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और उसी तरफ देखने लग जाती है। और फिर हमें यूनची को दिखाया जाता है जो मजे से जार होता है और जैस्मीन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास शर्त लगाता हूँ कि वो जो फेरी है वो वही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आएगी। फिर अचानक फिर यूनची के सामने वही चोई ओचन आ जाती है और वो कहते हैं कि जल्दी करो और वो क्रिस्टल मुझे भेज दो, मैं तुम्हें उसकी डबल प्राइस दूंगी। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।